चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें हमारी वीडियो देखने के लिए। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। जी हां, आज की बेहद बड़ी खबर में हम आपको बता दें कि एक ही दिन में सामने आए कोरोना के इतने रिकॉर्ड मरीज। जी हां, बताएंगे इस खबर के बारे में पूरा आपको विस्तार से। साथ ही अगली बड़ी खबर में जी हां, पीएम मोदी ने फिर से लॉकडाउन को बताया अफवाह, बोले अनलॉक 2.0 की तैयारी में जुटने का है समय। तो जी हां, जैसा कि आप सभी को पता है कि सोशल मीडिया पर जो है लॉकडाउन को जो है वापिस से बढ़ाए जाने के लिए यहाँ पर बहुत सारे जो है इमेजेस जो है शेयर किए जा रहे हैं। तो इस पर जो है पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि लॉकडाउन को जो है आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, ये केवल एक अफवाह है। साथ ही में अनलॉक 2.0 की तैयारियों में जो है जुटने का समय है। तो पूरी खबर बताएंगे आपको विस्तार से इस वीडियो में। साथ ही अगली बड़ी खबर में जी हाँ, नहीं रुक रहा पेट्रोल और डीजल कीमत में बढ़त का सिलसिला। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो है लगातार बढ़ती जा रही है। तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, जो कि इस वीडियो में आपको मैं पूरा विस्तार से बताने वाला हूं। साथ ही अगली बड़ी खबर में जी हां, मजदूरों के लिए सबसे बड़ी सौगात, पीएम मोदी करेंगे गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत। जी हां, तो अगर आप मजदूर हैं तो किस तरीके से आपको जो है गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत फायदा मिलेगा, क्या आपको करना पड़ेगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में यहाँ पर मैं विस्तार से बताने वाला हूँ। साथ ही अगली बड़ी खबर में जी हाँ, अगर जंग हुई तो चीन नहीं भारत का पलड़ा रहेगा भारी। जैसा कि आप सभी को पता है कि चीन और भारत के बीच जो है विवाद जो है चल रहा है, तो इसको लेकर भी एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है, जो इस वीडियो में आपको पूरा मैं विस्तार से बताने वाला हूँ। साथ ही अगली बड़ी खबर में जी हाँ, 1 जुलाई से खुलेंगे स्कूल और कॉलेज। तो अगर आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो स्कूल और कॉलेज जाने वालों के लिए यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ चुकी है, क्योंकि 1 जुलाई से जो है आपके स्कूल और कॉलेज खुलने वाले हैं। तो यहाँ पर पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। तो देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरें जो आप सभी भाइयों को जान लेना बेहद ही ज्यादा जरूरी है, जो कि इस वीडियो में मैं यहाँ पर बताना। अगर आप एक सच्चे भारतीय तो फटाफट इस वीडियो को आप जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज की पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि एक ही दिन में सामने आए कोरोना के इतने रिकॉर्ड मरीज। जी हाँ, हम आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण के दैनिक मामले में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है। कोरोना वायरस के पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक 12,800 से ज्यादा मामले निकल के सामने आए हैं। वही भारत में संक्रमण के मामले बढ़कर 3,70,000 को पार कर गए। वही 334 लोगों की इसमें जाने जा चुकी है। वही मरने वालों की संख्या बढ़कर 12,500 के पार चली गई है। ऐसे में देश में इस समय कोरोना के 1,60,000 से ज्यादा सक्रिय मामले हैं तथा 7,390 और लोगों के स्वस्थ होने के साथ रोग मुक्त होने वालों की संख्या बढ़कर 1,95,000 को पार कर गई है। वही कोरोना की महामारी से सर्वाधिक प्रभावित महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 3,307 मामले दर्ज किए गए और 114 लोगों की इसमें मौत हो चुकी। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, पीएम मोदी ने फिर से लॉकडाउन को बताया अफवाह, बोले अनलॉक 2.0 की तैयारियों में जुटने का है समय। हम आपको बता दें कि देश भर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में फिर से लॉकडाउन लगने की बातों को अफवाह करार दिया है। उन्होंने कहा है कि अब लॉकडाउन की अफवाहों से लड़ने और अनलॉक 2.0 की तैयारी में जुटने का समय आ गया है। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कहा कि देशवासियों के संयम, प्रशासन की तत्परता और कोरोना योद्धा के समर्पण की वजह से देश में हालत नियंत्रण में। उन्होंने कहा है कि अब तो पीएम केयर फंड के तहत भारत में ही बने वेंटिलेटर्स की सप्लाई भी शुरू हो चुकी है। दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात सहित 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करते हुए पीएम मोदी ने कहा, लॉकडाउन की अफवाहों से लड़ने की जरूरत है। देश अब अनलॉक के दूसरे चरण की ओर है। हमें आर्थिक गतिविधियों को खोलने के साथ नुकसान को कम से कम करने के बारे में सोचना है। वायरस के खिलाफ लड़ने की सामूहिक प्रतिबद्धता हमें जीत की ओर। वही अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि नहीं रुक रहा पेट्रोल और डीजल कीमत में बढ़त का सिलसिला। जी हाँ, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी आज लगातार 12वें दिन जारी रही और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 78 रुपए प्रति लीटर के करीब पहुंच गया, जबकि डीजल की कीमत पहली बार 76 रुपए प्रति लीटर को पार कर गई है। देश की सबसे बड़ी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अनुसार दिल्ली में पेट्रोल की कीमत आज 53 पैसे बढ़कर 77.81 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जो 10 नवंबर 2018 के बाद का उच्चतम स्तर है। डीजल के मूल्य में 64 पैसे की वृद्धि के साथ यह पहली बार 76 रुपए के पार 76.43 रुपए प्रति लीटर पर बिका। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम 7 जून से रोजाना बढ़ रहे। इन 12 दिनों में दिल्ली में पेट्रोल 9% और डीजल 10% से अधिक महंगा हो चुका है। इस दौरान पेट्रोल की कीमत में 6.55 रुपए और डीजल की कीमत में 7 रुपए से ज्यादा प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। वही अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि लॉकडाउन में अपने राज्य लौटे मजदूरों के लिए बड़ी सौगात। जी हाँ, पीएम मोदी करेंगे गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के
के लिए लगाए लॉकडाउन के दौरान अपने गृह राज्य लौटे प्रवासी मजदूरों को सशक्त करने तथा उन्हें आजीविका मुहैया कराने के लिए शनिवार को एक बड़ी ग्रामीण लोक कार्य योजना का शुभारंभ करेंगे। एक आधिकारिक बयान में बृहस्पति को बताया गया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी की मौजूदगी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 20 जून को मोदी गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ करेंगे। यह अभियान बिहार के खगड़िया जिले के बेलदौर प्रखंड के तेलीहर गाँव से शुरू किया जाएगा। इस योजना के डिजिटल शुभारंभ में 5 अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों और कुछ केंद्रीय मंत्री भी हिस्सा लेंगे। बयान में कहा गया है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा के 116 जिलों के 25,000 से अधिक प्रवासी मजदूरों को इस अभियान के लिए चुना गया है, जिसमें 27 आकांक्षी जिले भी शामिल है। इसमें बताया गया कि इन जिलों के करीब 2/3 प्रवासी मजदूरों को शामिल करने का अनुमान है। 6 राज्यों के 116 जिलों के गाँव कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए साझा सेवा केंद्रों और कृषि विज्ञान केंद्रों के जरिए इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि यह अभियान 125 दिनों का है, जिसमें प्रवासी मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने और देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा खड़ी करने के लिए 25 अलग तरह के कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस योजना का समन्वय 12 अलग अलग मंत्रालय करेंगे, जिनमें ग्रामीण विकास, पंचायती राज, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, खनन, पेयजल एवं स्वच्छता, पर्यावरण, रेलवे, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा, सीमा सड़क, दूरसंचार और कृषि मंत्रालय इसमें शामिल है। वही अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि अगर जंग हुई तो चीन नहीं, भारत का पलड़ा रहेगा भारी। हम आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में 15 जून की रात भारत और चीन के सैनिकों के साथ हिंसक झड़प हुई। इस घटना में भारतीय सेना के एक कर्नल समेत 20 जवान शहीद हो गए, जबकि दावा किया जा रहा है कि भारत ने भी मुंह तोड़ जवाब देते हुए चीन के 45 सैनिकों को मार गिराया। दोनों देशों के बीच इस घटना के बाद तनाव बढ़ गया। बातचीत से मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। वही पीएम मोदी ने कहा है कि सैनिकों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। जाहिर है दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात बन गए। सवाल उठता है कि अगर दोनों देशों के बीच जंग हुई तो किसका पलड़ा भारी रहेगा। अमेरिका की जानी मानी वेबसाइट CNN ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अगर युद्ध हुआ तो भारत का पलड़ा भारी रह सकता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 1962 से लेकर अब के हालात बदल गए। अब भारत की ताकत बेहद बढ़ गई है। युद्ध के मैदान में परमाणु ताकत कोई नहीं चाहता है कि दोनों देशों के बीच परमाणु हथियार का इस्तेमाल हो, लेकिन बता दें कि दोनों देशों के पास न्यूक्लियर हथियार है। चीन 1964 में न्यूक्लियर पावर देश बना था, जबकि 10 साल बाद यानी कि 1974 में भारत भी परमाणु शक्ति संपन्न देश। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि 1 सितंबर से शुरू हो जाएगी सभी कक्षाएं। इस साल फीस नहीं बढ़ा पाएंगे स्कूल। जी हाँ, गुजरात सरकार पूरे प्रदेश में सभी स्कूलों को आगामी 1 सितंबर से खोलेगी। 15 अगस्त तक स्कूल बंद रहेंगे। उसके बाद 15 अगस्त के बाद पहले चरण में कॉलेज और कक्षा 10वीं और 12वीं की कक्षाएं शुरू होगी। फिर 1 सितंबर से कक्षा 1 से 9 और 11वीं की कक्षाएं भी शुरू हो जाएगी। राज्य के शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह ने स्कूल खोले जाने से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए यह बात कही। साथ ही उन्होंने कहा है कि स्कूलों में फीस नहीं बढ़ने दी जाएगी। सरकार ने यह निर्देश भी दे दिए कि राज्य में स्कूल इस साल फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। साथ ही स्कूल संचालक बच्चों या अभिभावकों पर सितंबर तक फीस भरने का दबाव नहीं डाल सकेंगे। सितंबर महीने तक फीस वसूली का दबाव भी नहीं बना सकेंगे। फीस या अन्य खर्च के लिए दबाव डालने वाले स्कूलों के खिलाफ कदम भी उठाए जाएंगे। साथ ही अगली बड़ी खबर निकल के आ रही कि राजनाथ सिंह बोले भारत और नेपाल का रिश्ता रोटी और बेटी का, दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। जी हाँ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तराखंड जन संवाद रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार के 6 वर्ष पूरे हुए। 5 वर्षों में लगातार जनता के बीच सरकार के कामों का रिपोर्ट कार्ड लेकर गए हैं। वही मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरे होने पर हम जनता से सीधा संवाद स्थापित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस सूझबूझ और इच्छा शक्ति के साथ कोरोना से लड़ने के लिए जो भी कदम उठाए उसकी सराहना पूरे विश्व से लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन तक हो रही है। वही भारत नेपाल मुद्दे पर राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारे पड़ोसी देश नेपाल में इस सड़क को लेकर कुछ गलतफहमियां पैदा हुई है। नेपाल के साथ हमारे केवल सामाजिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्ते ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक रिश्ते भी है। वही भारत और नेपाल का रिश्ता रोटी बेटी का है। साथ ही में दुनिया की ऐसी कोई भी ताकत इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकती है। मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि भारतीयों के मन में कभी भी नेपाल को लेकर किसी प्रकार की कटुता पैदा हो ही नहीं सकती। इतना गहरा संबंध हमारे साथ नेपाल का है। हम मिलकर बैठक इन सब समस्याओं का समाधान करने वाले हैं। वही अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि सोने और चांदी के भाव में आज दर्ज की गई भारी गिरावट। जी हाँ, सोने और चांदी की कीमत में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी कि आज सोमवार को गिरावट दर्ज की गई। दरअसल लॉकडाउन खुलने से आर्थिक गतिविधियों में तेजी आई है और इससे शेयर बाजार में रिकवरी हो रही है। इसी वजह से गोल्ड और सिल्वर में गिरावट आ रही है। सोमवार को वायदा बाजार में गोल्ड की कीमत
कीमत प्रति 10 ग्राम गिरकर 47,000 तक पहुंच गई है। वहीं सिल्वर के दाम 366 रुपए गिरकर 47,324 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। दरअसल लॉकडाउन के बाद अधिकतर देशों में आर्थिक गतिविधियां शुरू हो गई है और इससे शेयर बाजार की रौनक धीरे धीरे लौट रही है। इस वजह से निवेशकों का रुझान गोल्ड बाजार की ओर कम हो रहा है। चीन और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ने और दुनिया के केंद्रीय बैंकों की ओर से राहत पैकेज जारी किए जाने से इसकी कीमतों में उछाल दर्ज की गई थी। वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि मानसून ने दी दस्तक, इन राज्यों में जारी हुआ हाई अलर्ट। जी हाँ, हम आपको बता दें कि मानसून के आने का इंतजार लोगों को बेसब्री से रहता है। वही मई जून की उमस भरी गर्मी से राहत की चाहत में बारिश को बुलावा दिया जाता है। देश के महाराष्ट्र, गुजरात व छत्तीसगढ़ सहित पश्चिमी और मध्य भारत के अधिकतर हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून दस्तक दे चुका है। हालांकि इसकी रफ्तार धीमी हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक इस हफ्ते मानसून की रफ्तार कुछ धीमी रहने की संभावना जताई है। जानकारी देते हुए मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी अरब सागर, गुजरात और मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ के बाकी हिस्सों में, झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में अगले 48 घंटे के दौरान दक्षिणी पश्चिम मानसून के विस्तार के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो रही है। इस पर मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा है कि अगले एक सप्ताह के लिए मानसून की रफ्तार धीमी रहेगी। आपको बता दें कि रविवार को मानसून पूरे महाराष्ट्र में दस्तक देने के साथ ही गुजरात और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पहुंच गया। तो भाइयों बहनों, आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही में नोटिफिकेशन बेल आइकन को